The enduring relevance and significance of the moral and ethical values envisioned by the founders of independent India persist in contemporary times. Introducing Edukami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. You have to answer this in 150 words. Basically, this is a 10-marker question. Now, if you'll see the syllabus of General Studies 4, you will find a topic, Human Values, Lessons from the Lives and Teachings of Great Leaders, Reformers and Administrators. अगर आपने देखा है ये सिलेबस को, तो जैसे ये एक टॉपिक दिया हुआ है, Lessons from the Lives and Teachings of Great Leaders, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ग्रेट लीडर्स कौन थे? फ्रीडम फाइटर्स थे, इसके अलावा कोई सोशल रिफॉर्मर थे, या फिर कोई बहुत ही फेमस एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके लाइफ से आप क्या टीचिंग लेते हैं, क्या मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज आप डिराइव कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ इफ यू हैव सीन द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज 4, यू विल फाइंड देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में ऐसे ही 10 मार्कर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको केस स्टडी देखने को मिलता है. तो अगर आप सेक्शन ए के ये सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये आपको इन दी फर्स्ट गो आपको बहुत इजी लगेगा देखने में, लेकिन ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर जिसमें आप अच्छे से अगर आंसर नहीं लिखते हैं, अगर आप इसके नीड को एड्रेस नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा. जो भी टॉपर्स होते हैं जो इसमें 120 130 मार्क्स लाते हैं एथिक्स में, वो ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं इन पर उनका बहुत ज्यादा इंफेसिस रहता है. ठीक है, आप बोल सकते हैं बहुत टाइम केस स्टडी से भी ज्यादा इंफेसिस जो है उनका 10 मार्कर के क्वेश्चंस पे रहता है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स फेच करके दे सकते हैं. एक दूसरी बात क्या है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ GS4 आंसर, जब भी आप एथिक्स का आंसर लिखते हैं, तो ये बाकी जीएस के पेपर्स जैसे GS1, GS2, GS3 उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे ह्यूमन लाइफ से और आप बोल सकते हैं ह्यूमन नेचर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है एथिक्स. तो यहां पर आपको क्या है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जिससे एग्जामिनर रिलेट कर पाए. अब आप बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, तो एक्स्ट्रा ऐड करना है कि जैसे आपने गीता के बारे में कोट कर दिया, आप किसी रिलीजियस टेक्स्ट कुरान का हुआ हो, गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है और आप यहां पर रेलिवेंट पा रहे हैं तो उसको आप कोट कर सकते हैं. आप किसी संस्कृत का श्लोक को कोट कर सकते हैं. तो इस तरह की चीजों को अगर आप यूज करते हैं, इनकलकेट करते हैं अपने आंसर में, तो आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा और आपको ज्यादा मार्क्स फेच करके देगा. इसी कारण मैंने बोला कि ये जो सब्जेक्ट है यहां पर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो यू विल गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स अराउंड 130 140 नंबर. जिनको भी 130 140 नंबर आता है एथिक्स में, वो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ऐड करते हैं, तभी जाके उनको कुछ अच्छा सा नंबर मिलता है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवर द टाइम आप खुद ब खुद रियलाइज करेंगे कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऐड करने से पहले आपको क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को भी एड्रेस करना पड़ेगा. तो हमने देख लिया क्वेश्चन, हमने देख लिया सिलेबस के किस पार्ट से पूछा गया है, एंड अब हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसके डिफिकल्टी को. तो इस क्वेश्चन को आप जो है L3 में रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसके वर्डिंग्स थोड़े से डिफिकल्ट है समझने में, कि एंड्योरिंग रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इनविजन्ड बाय द फाउंडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो आपको सबसे पहले इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या मॉरल एथिकल वैल्यूज उन्होंने इन्विजन किया था, और उसके बाद अभी कंटेम्पररी टाइम्स में आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, ये आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा. एंड व्हाट यू हैव इज 7 मिनट. 7 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है इस क्वेश्चन में, तो इसी कारण टाइम लिमिट भी कम है और आपको थोड़ा सा ज्यादा पार्ट एड्रेस भी करना है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. देखिए, अब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एथिक्स का क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि आप इसी तरह के किसी सेइंग्स के द्वारा या फिर किसी कोट के द्वारा आप स्टार्ट करें. जैसे आप लिख सकते हैं, मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ मोरालिटी ऑफ ऑल मोरालिटी. दिस वाज सेड बाय महात्मा गांधी. और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी है. तो आपने ऐसा कोट कर दिया तो एग्जामिनर को लगा कि चलिए आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है. इसके बाद आप लिख सकते हैं, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया envisioned a society based on strong and moral ethical values that would shape the nation's identity. Definitely यही उन्होंने इन्विजन किया था, जिसमें सोसाइटी जो होगा वो बेस्ड होगा ऑन स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज. अब ये क्या थे मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, आप लिख सकते हैं जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म एटसेट्रा. अब देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, जो हम लोग बॉडी में एड्रेस करने वाले हैं, यहाँ पर है मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इन्विजन बाय द फाउंडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो वैल्यूज इन्विजन किया था उसके बारे में पहले आप कुछ लाइन लिख दीजिए. अब यहाँ पर देखिए क्या है कि रादर देन राइटिंग इन पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स, आप इस तरह के डायग्राम्स को भी बना सकते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे फाउंडिंग फादर्स ने
जो इन्विजन किया था वो क्या क्या था, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉन वायलेंस, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। ये सारे वैल्यूज जो हैं, कुछ वैल्यूज, इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज है, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इन्विजन किया था कि हमारे मॉडर्न इंडिया के सोसाइटी में ये सारे वैल्यूज होंगे। अब हम लोग को ये बताना है कि ये करंट टाइम पे, आप यहां पर हो सकता है यहां पर एक एक लाइन भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप जैसे सेक्युलरिज्म में लिख दिए सर्व पंथ समभाव, इस तरह के आप जो है लाइंस को लिख सकते हैं। उसके बाद आप नॉन वायलेंस में अहिंसा के बारे में कुछ लिख सकते हैं, इक्वालिटी पर आप कुछ लिख सकते हैं। तो अगर आप कुछ कुछ ऐड कर देंगे ये पूरे डायग्राम में, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम बन जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, आपको पता है कि व्हाट वर दी मॉरल वैल्यूज इन्विजन्ड बाय दी फाउंडिंग फादर्स। अब ये कंटेम्परेरी टाइम्स में क्यों रेलिवेंट है, इस पे हम लोग को फोकस करना है। तो कंटेम्परेरी टाइम्स में जो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं और ये प्रॉब्लम लिखते हुए ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यूज था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था, वो आज के टाइम पे भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे आप कोट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी। आपको पता है कि इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो काफी ज्यादा है। आप एक रिपोर्ट कोट कर दीजिए ऑक्सफैम का, जिसमें बताता है कि जस्ट 5% ऑफ इंडियंस ओन मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। तो बहुत ही आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज का जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बहुत ही ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ गया है। तो अगेन जो एक वैल्यू था इक्वालिटी का, वो यहां पर जो है आप एक तरह से बोल रहे हैं सबड्यू हो रहा है। तो इसी कारण इस पर हमें अभी के टाइम पे भी काम करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वालिटी। इसके बाद आप कर सकते हैं अभी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स और क्या चल रहा है, कम्युनल वायलेंस और टेंशंस। आप एनसीआरबी का डेटा कोट कर दिए कि रीसेंट टाइम्स में कितना ज्यादा कम्युनल वायलेंस हमारे यहाँ हुआ है। अगेन ये किस वैल्यू को सबड्यू कर रहा है, जो हमने पढ़ा था सेक्युलरिज्म। तो ये अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग सेक्युलरिज्म का वैल्यू को अपहोल्ड करें हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे। इसके बाद आप कर सकते हैं एक प्रॉब्लम क्या चल रहा है, करप्शन इन सिस्टम। आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डेटा कोट कर सकते हैं और ये किस वैल्यू को आपको सबड्यू कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे आप कुछ एक और वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो इस तरह के वैल्यूज को अंडरमाइन कर रहा है। इसके बाद हमारे यहाँ जो मीडिया है उसका भी मजलिंग किया हुआ है, फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है। आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कोड का डेटा को कोट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मीडिया है दैट इज पेड मीडिया, और वो जो है एथिकल वैल्यूज पे वर्क नहीं करती है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स जो है जो कंटेम्परेरी टाइम्स में चल रहा है, जो कि ये बताता है कि जो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था, वो आज के टाइम पे भी कितना ज्यादा रेलिवेंट है। आपने बता दिया व्हाट आर दी वैल्यूज, अभी के टाइम पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड जरूर बताइए। देखिए दिस इज 150 वर्ड क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे या एक एक पॉइंट के विद इन आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझा देना है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। अब हम लोग इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बदले। हम लोग अपने यहाँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या हुआ कि एजुकेशन का प्राइमरी मोटिव जो है दैट इज गेटिंग अ जॉब, लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यू इनकलकेटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्टिंग अदर्स, रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, इस तरह की चीजों को हमारे एजुकेशन में भी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस की, जो इक्वालिटी की बात होती है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाना है। कैसे, आपके लॉज इंक्लूसिव होने चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन इंक्लूसिव होना चाहिए, और जो जस्टिस सिस्टम है वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए। तो यहां पर आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आप मीडिया को कर सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबल और एथिकल मीडिया होना चाहिए, फ्री मीडिया होना चाहिए, ताकि जो लोगों का प्रॉब्लम है वो ऊपर आ पाए अच्छे से। इसके बाद आप बोल सकते हैं कुछ और इंडियन वैल्यूज है जिसको आप गवर्नेंस में डाल सकते हैं, जैसे कि टॉलरेंस, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। इस तरह की चीजों को अगर आप कोट करेंगे तो लगेगा कि नहीं ये सारे वैल्यूज थे और इनका हमारे अभी के टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके सोसाइटी डेवलपमेंट में, चिल्ड्रन डेवलपमेंट में, और आप बोल सकते हैं गवर्नेंस को सुधारने में। तो आपने ये सब पॉइंट्स लिख दिया, तो हमने काफी चीज को एड्रेस कर दिया। नाउ यू नीड टू कंक्लूड, आप अच्छे से कंक्लूड कर दीजिए कि जो कंट्रीब्यूशन था दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके मेमोरी को ऑनर करने के लिए हमें जो है ये सारे वैल्यूज को अपने अंदर लाना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। तभी जाके हम लोग जो आइडिया एक्चुअली जो फ्री इंडिया का आइडिया था उसको हम लोग जो है जो इन्विजन किया गया था उसको हम लोग एक तरह से आप बोल सकते हैं रीच कर पाएंगे उस आइडिया तक। तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, और कंक्लूड आपको कितना करना है, अगेन 25 वर्ड से ज्यादा आप कंक्लूजन नहीं लिखें। और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप ये सारे चीज को एड्रेस करते हैं, सारा पॉइंट को, कि सबसे पहले वैल्यूज क्या है, कंटेम्परेरी टाइम्स में उसका जरूरत क्या है, और अभी हम लोग कर क्या सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, एंड देन यू कंक्लूड, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, यू विल गेट अराउंड 6 मार्क्स। 10 में आपको जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकता है दैट इज 6,
और आप बोल सकते हैं 5.5। तो अगर आपने सारा नीड को एड्रेस किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एथिक्स का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स भी दिला सकता है और बहुत खराब मार्क्स भी दिला सकता है। इसी कारण इस तरह के क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ये इससे आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे और तब जाके आप देखेंगे कि आपका एथिक्स का जब भी आप टेस्ट देंगे तो आपको काफी अच्छा नंबर आएगा, एक लेवल आप अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।